हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का टॉपिक एवरेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। एवरेज इज़ द रेशो ऑफ सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा टू द नंबर ऑफ डाटा। एवरेज क्या होता है हमारा कि जो भी हमें डाटा गिवन दिया होगा, अगर हम उसका सम कर लेंगे अपॉन कितना डाटा दिया हुआ है, कितने नंबर्स हैं उसमें, उसको अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। एवरेज को हम मीन भी बोल सकते हैं। मीन या एवरेज जहाँ भी आएगा वहाँ हमें यही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। जैसे अगर कोई 5 नंबर्स ले लिए हमने, 5 4 3 2 कुछ भी अगर हम लेते हैं तो ये कितने नंबर्स हो गए, 5। तो सबको सम करके अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज। अब इसी फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। जैसे एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा है, तो अगर हमें सम ऑफ डाटा निकालना होगा तो नंबर ऑफ डाटा के एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ डाटा इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा। और अगर हमें नंबर ऑफ डाटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डाटा इधर आएगा और एवरेज डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा सम ऑफ डाटा अपॉन एवरेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एजेस ऑफ राम मोहन एंड श्याम आर 21 ईयर्स 18 ईयर्स 27 ईयर्स। राम की एज दे रखी है 21, मोहन की 18 और श्याम की 27। तो बताना है इनकी एवरेज एज क्या होगी। तो एवरेज एज क्या हो जाएगी, सम ऑफ डाटा मतलब तीनों एज का प्लस करना है, तो सम ऑफ एजेस लिख सकते हैं या टोटल एजेस हो जाएगी अपॉन कितने प्यूपिल्स हैं 1 2 3। तो एज कितनी हो जाएगी 21 प्लस 18 प्लस 27 अपॉन 3। इन तीनों को 21 प्लस 18 प्लस 27 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 अपॉन 3, तो आ जाएगा 22 ईयर्स। मीन्स इन तीनों की जो एज का एवरेज है वो है 22 ईयर्स। नेक्स्ट है कंबाइंड एवरेज। अगर हमें इस टाइप से दिया हुआ है कि जो एक्स है वो तो ग्रुप ए का एवरेज है और जो वाई है वो ग्रुप बी का एवरेज है, मतलब 2 एवरेज अगर हमें दिए हुए हैं तो हमें जो कंबाइंड एवरेज निकालना होगा वो किस टाइप से निकलेगा, ए एक्स ग्रुप ए इंटू उसका एवरेज प्लस ग्रुप बी इंटू उसका एवरेज अपॉन कौन कौन से ग्रुप हैं, ए प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी। इसी टाइप से अगर हमारे 3 ग्रुप्स होंगे तो भी हमें ऐसे ही करना है। कंबाइंड एवरेज हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। मतलब जितने भी हमारे होंगे हमें इसी टाइप से कंबाइंड एवरेज निकाल लेंगे। एग्जाम्पल, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स लिविंग इन अ हॉस्टल ए ऑफ कॉलेज 60 kg। एक हॉस्टल ए में 20 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके जो एवरेज वेट है वो है 60 kg। फिर उसी सेम कॉलेज में हॉस्टल बी में 25 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका एवरेज वेट है 50 kg। तो बताना है कंबाइंड एवरेज क्या होगा। तो कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ाई था ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी। तो हमारा अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 ए हो गया 20 इंटू कितना दे रखा है एवरेज 60, तो 20 इंटू 60 प्लस 25 इंटू 50 अपॉन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 इंटू 60 आ जाएगा 1200, फिर 25 इंटू 50 आ जाएगा 1250। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 55 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा 44.5 kg। तो ये हो गया पूरा एवरेज। अब है कुछ शॉर्टकट्स। अगर जब हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन द सेम वैल्यू ए इज एडेड टू ईच डाटा और ऑब्जर्वेशन देन न्यू एवरेज इज गिवन बाय। अगर हमें जितने भी नंबर्स दिए हुए होंगे, अगर हर एक नंबर में हम कोई एक नंबर हमने ऐड कर लिया ए, अगर उसको ऐड कर दें हर एक नंबर में
तो हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा न्यू एवरेज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज प्लस ए। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब हमारे हर एक नंबर में ऐड होगा, वरना नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, इफ़ द एवरेज ऑफ 15 चिल्ड्रन इज़ 45, 15 चिल्ड्रन का एवरेज दिया हुआ है 45 kg। इफ़ 5 इज़ एडेड टू ईच वैल्यू, अगर 5 हर एक वैल्यू में ऐड किया गया तो न्यू एवरेज हो जाएगा न्यू एवरेज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज प्लस 5। तो ओरिजिनल एवरेज कितना था 45, तो 45 प्लस 5 50 kg। केस सेकेंड, व्हेन द सेम वैल्यू ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डाटा, अगर हर एक वैल्यू में से ए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो न्यू एवरेज उसी की तरह जैसे हमने ऐड वाले में प्लस किया था, तो न्यू एवरेज हो जाएगा ओरिजिनल एवरेज माइनस ए। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर सेम उसी की तरह 15 चिल्ड्रन का 45 kg दे रखा है, लेकिन अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा हो जाएगा 45 माइनस 5, तो 40 kg। केस थर्ड, व्हेन द सेम नंबर ए इज़ मल्टीप्लाई, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन या हर एक डाटा में किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई की जा रही है तो सेम वही उसमें ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू एवरेज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज इनटू ए। एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज़ इज़ 16, 8 वैल्यूज़ का एवरेज हमें 16 गिवन है और 2 हर एक नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है, तो न्यू एवरेज हमारा हो जाएगा ओरिजिनल एवरेज इंटू 2, तो 16 इंटू 2 32 kg। व्हेन वन नंबर ए इज़ रिमूव फ्रॉम द सम ऑफ डाटा, अगर कोई हमें डाटा सम दिया हुआ है उसमें से एक नंबर हमने रिमूव कर दिया तो हमारा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा न्यू एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा, जो हमारा पहले वाले का सम ऑफ डाटा था। अगर हमें एवरेज और नंबर दिए होंगे तो हमने सम ऑफ डाटा का शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा, तो उससे पहले सम ऑफ डाटा हम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ डाटा माइनस जो हमें नंबर रिमूव करना है माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ डाटा, कितने नंबर्स थे, अब हमने एक नंबर रिमूव किया है तो एक नंबर कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डाटा -1। तो ये हमारा हो गया, अगर हम रिमूव करेंगे तो न्यू एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ डाटा माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ डाटा -1। एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ 31 चिल्ड्रन इज़ 9 ईयर्स, 31 चिल्ड्रंस की जो एवरेज एज है वो 9 ईयर्स दे रखी है। अगर एक स्टूडेंट को एक्सक्लूड मतलब उसको हटाया गया, अगर इंक्लूड होता तो उसको जोड़ते, तो जो न्यू एवरेज है वो तब भी सेम ही रहा है, मतलब 9 ही रहेगा न्यू एवरेज भी। तो बताना है कि उस स्टूडेंट की एज क्या होगी। तो पहले हमें सम निकालना है, तो सम के लिए 31 इंटू 9, 31 हो गया नंबर और इंटू एवरेज तो हो गया 279। अब वही फॉर्मूला लगा लेके न्यू एवरेज भी वही पहले वाला है 9 इक्वल्स टू सम ऑफ एजेस माइनस जिस बच्चे की एज हटाया गया उसकी एज ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन -1। तो 9 इक्वल्स टू 279 माइनस एज ऑफ स्टूडेंट अपॉन 31 थे टोटल, तो 31 -1, अब रह जाएंगे 30। 30 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 9 इंटू 30 इक्वल्स टू 279 माइनस एज ऑफ स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 9 ईयर्स, मीन्स जो स्टूडेंट एक्सक्लूड किया गया था उसकी एज थी 9 ईयर्स। केस फिफ्थ, व्हेन वन नंबर ए इज एडेड टू द सम ऑफ डाटा, पहले वाला था कि हमने रिमूव किया था, अगर हम किसी अब नए को ऐड कर रहे हैं तो भी सेम वही रहेगा, जहाँ पर माइनस था वहाँ बस प्लस हो जाएगा। तो न्यू एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा प्लस ए अपॉन नंबर ऑफ डाटा +1। एग्जाम्पल, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन 9 ईयर्स, 30 स्टूडेंट्स की हमें 9 ईयर्स दी हुई है एवरेज एज, और उसमें उनका टीचर भी इंक्लूड कर दिया अब, तो क्या हो जाएगा एवरेज एज 10 ईयर्स। तो बताना है कि उस टीचर की क्या एज होगी। तो 10 इक्वल्स टू न्यू एवरेज, सम ऑफ डाटा पहले हमें निकालना, तो 30 इंटू 9 प्लस एज ऑफ टीचर अपॉन नंबर कितने थे पहले 30 +1, तो अब हो जाएंगे 31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 310 में से 270 माइनस हुआ तो 40 ईयर्स, मीन्स जो टीचर की एज थी वो कितनी थी 40 ईयर्स। केस 6, व्हेन वन ऑफ द वैल्यू इज़ रॉन्गली टेकन, अगर हमने किसी वैल्यू को गलत लिख दिया तो हमारा जो करेक्ट वाला एवरेज होगा वो क्या होगा।
तो हम क्या करेंगे, करेक्ट एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा तो हमें लेना ही है, इनकरेक्ट वैल्यू को हमें हटाना है तो माइनस इनकरेक्ट वैल्यू और प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डाटा, वो तो वही सेम रहेगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट हटाई और करेक्ट उसमें लिखी है तो वही नंबर ऑफ डाटा चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स का है 160। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड डेट 165 was wrongly copied as 125, कि 165 को हमने गलती से लिख दिया 125, तो बताना है करेक्ट एवरेज क्या हुआ। तो करेक्ट एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा, पहले 40 इंटू 160 कर लेंगे, अब जो इनकरेक्ट था उसको माइनस करना है, हमने लिख दिया था 125, इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, और ठीक क्या था हमारा 165, इसको कर देंगे प्लस, अपॉन कितने नंबर्स थे टोटल 40, 40 इंटू 160 करेंगे 6400, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल आंसर 161, जो करेक्ट था, करेक्ट एवरेज आएगा वो 161 आएगा, और जो पहले वाला एवरेज था वो 160 आएगा। केस 7, व्हेन मोर देन वन वैल्यू इज़ रॉन्गली टेकन। अभी तो हमने किया था कि अगर हमारी कोई एक वैल्यू गलत हो गई है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू गलत हो जाए तो भी उसी की तरह करना है, करेक्ट एवरेज सम ऑफ डाटा तो लेना ही है, वहाँ हम केवल माइनस में एक इनकरेक्ट वैल्यू ले रहे थे, अब जितनी भी दी हुई होंगी इनकरेक्ट वैल्यू सबका सम और प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ डाटा। एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स का हमें एवरेज दिया हुआ है 38। If two numbers 45 and 55 wrongly copied as 95 and 65, दो नंबर्स थे 45 एंड 55, उसको गलती से लिख दिया 95 और 65, तो करेक्ट एवरेज हमें बताना है। करेक्ट एवरेज इक्वल्स टू पहले सम ऑफ डाटा 50 इंटू 38, अब जो सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट कौन कौन सी है 95 और 65, इन दोनों का सम करेंगे 160, फिर करेक्ट इन दोनों का सम करेंगे 100, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 50 इंटू 38 1900, और 160 में से 600 गए 60, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा न्यू एवरेज 36.8। केस 8, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड चेंज हो रही है, जैसे एक बार की स्पीड हमने लाइट कर ली a है और सेकेंड टाइम की है b, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड होगी हमारी 2ab अपॉन a प्लस बी। एग्जाम्पल, अमित वॉक्स फ्रॉम x टू y, x से y तक, ये x से y तक जा रहा है अमित, एक रेट 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है वो हमारा हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आ रहा है 3 से, तो ये हमारा क्या हो गया b, मतलब एक बार स्पीड जाने की चेंज हो गई और आने की चेंज हो गई, पर डिस्टेंस तो x और y के बीच का वही रहेगा, आने में भी और जाने में भी। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है 2ab अपॉन a प्लस बी, a हमें पता है 5 है, b हमारा 3 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, तो हमारा आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो यूज़ होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर हमें n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं n तक, अगर हमें नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें काउंट करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो अगर हमें टाइम अपना कंज्यूम करना है तो इन फॉर्मूलेज को लगाकर हम इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका एवरेज निकालना होगा तो क्या आएगा n+1 अपॉन 2, जैसे n 5 दिया तो 5 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसी टाइप से सेकंड, अगर n, इसमें तो थे नेचुरल नंबर्स, इसमें होंगे सारे, अगर हमें फर्स्ट n इवन नंबर्स दिए हैं जैसे 2 4 6 इस टाइप के दिए होंगे तो उसका आएगा सिंपल n+1, यहाँ 2 था इसको हटा देंगे बस n+1। और अब इसी टाइप से ऑड नंबर्स अगर हमें दिए होंगे तो सिंपल बस n, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वही उसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर कोई हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं लगातार, कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2,
नेक्स्ट 1 to n, ये तो थे फर्स्ट के सबके फॉर्मूले। अगर हमें इस टाइप से दिया है कि 1 से लेके 5 तक, तो 1 to n ऑड नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर केवल n तक का था तो n आ रहा था। अब 1 to n इस टाइप से दिया होगा तो n+1/2। इसी टाइप से 1 to n इवन नंबर्स का दिया होगा तो n/2+1। नेक्स्ट एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर हमने सिंपल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का देखा था तो क्या आया था हमारा n+1/2। अगर अब स्क्वायर कर दें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस टाइप के नंबर्स होंगे हमारे, तो क्या आएगा हमारा n+1 2n+1/6। नेक्स्ट अब ऐसे स्क्वायर्स के जगह अगर हमें क्यूब दे रखा हो कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इस टाइप से n के क्यूब तक, तो हमारा आएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर x। x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 4 है। अब उसके कहा है कि 4 के हमें 5 मल्टीपल्स लेने हैं, तो जैसे ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20। या तो ये है कि हम इन सबको प्लस करके तब निकालें। अगर हमें ज़्यादा नंबर दिए होंगे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा। x मीन्स जो नंबर है 4, n+1 कितने निकालने, 5 निकालने थे, 5+1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 5+1 तो डायरेक्ट आ गया हमारा 12 आंसर, कि 12 इसका एवरेज होगा। अगर हम ऐसे भी देखें तो 4, 8, 12, 16, 20, तो 12 भी इसका एवरेज आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर। नेक्स्ट अब हम करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7। 3 नंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ है हमें 7। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, जो उनमें से शुरू के 2 नंबर है उनका सम दिया हुआ है हमें 4, एवरेज दिया हुआ है 4। तो बताना है कि हमारा थर्ड नंबर क्या होगा। अब पहले हमें एवरेज दिया हुआ है 3 नंबर्स का, तो इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ 3 नंबर्स। तो सम का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, 7 × 3 कितना आ गया 21। अब इसी टाइप से नेक्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स कितना है 4 × 2, तो हमारा कितना आ गया 8। अब ये 3 का है, ये 2 का है, बचा कितना, वो फर्स्ट नंबर, एक नंबर है बचाना हमारा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा थर्ड नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा 21 - 8 कितना आएगा 13। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर सी 13। क्वेश्चन 2, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15 देन द वैल्यू ऑफ n इज। n नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज दिया हुआ है 15। मीन या एवरेज कुछ भी लिखाएगा तो सेम ही बात होगी। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। अभी हमने n नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था, n+1/2 इक्वल्स टू आ गया 15। n+1 इक्वल्स टू 2 × 15 30। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 30 - 1 29 मीन्स 29 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा 15। तो आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन 3, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, द लार्जेस्ट नंबर अमंग विल बी। अब हमें 7 consecutive नंबर्स ये हो, कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। अब 7 ये तो हमें पता नहीं है, उनका सम है 20। अभी हमने consecutive नंबर्स वाले का फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज। अब हमें ये देखना होगा कि हमारा फर्स्ट क्या होगा और लास्ट क्या होगा। अगर हम लेट करें, हमने ले लिया फर्स्ट x है, तो नेक्स्ट क्या होगा x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट हो गया x, लास्ट हो गया x+6। इसकी जगह इसको पुट कर देंगे, तो x
प्लस एक्स प्लस 6/2 इक्वल्स टू 20। 2x प्लस 6 इक्वल्स टू, इधर जाएगा ये 40 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 40 माइनस 6 34। x की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा हमें वो बताना है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, जो लास्ट वाला है x प्लस 6, x की वैल्यू है 17, तो 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 23। तो आंसर है सी 23। क्वेश्चन 4, द मीन ऑफ 5 numbers is 26. If a number is removed, its mean becomes 24. 5 नंबर्स का हमें सम दिया हुआ है 26। अगर एक नंबर हमने रिमूव कर दिया तो हो जाएगा हमारा एवरेज 24। तो बताना है कि जो हमने नंबर रिमूव किया है वो है कौन सा। अब हमें फर्स्ट क्या निकालना होगा, जो हमने एवरेज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक नंबर को रिमूव करने का क्या फॉर्मूला था, न्यू एवरेज था। 24 इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा 5 इंटू 26 माइनस जो भी हम नंबर को रिमूव कर रहे हैं हमने लेट कर लिया वो x है, अपॉन नंबर ऑफ डाटा कितने थे नंबर 5, और अब हम रिमूव कर रहे हैं तो इसमें से 1 रिमूव कर देंगे, 5 माइनस 1। 24 इक्वल्स टू 5 इंटू 26 हमारा हो जाएगा 130 माइनस एक्स अपॉन 4। 24 4 ज़ा 96 इक्वल्स टू 130 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस 96, तो हमारा क्या आंसर आएगा 34। मत मीन्स जो हमने नंबर रिमूव किया है वो क्या होगा 34। आंसर डी। क्वेश्चन 5, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 10 ईयर्स। ए बी सी तीनों की एवरेज एज दी हुई है हमें 10 ईयर्स। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी, और ए और सी की दी हुई है 9 ईयर्स, तो बताना है कि बी की एज क्या होगी। अब पहले ए बी सी का सम निकाल लेंगे, सम ऑफ ए बी सी, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू कितने नंबर्स हैं 3 30। अब इसी टाइप से ए एंड सी, तो सम ऑफ ए एंड सी, तो 9 इंटू कितने नंबर्स है 2, तो 18। अब हमें निकालनी है बी की एज, तो बी की एज कितनी हो जाएगी 30 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 12। तो बी की एज है हमारी 12, आंसर डी। क्वेश्चन 6, द एवरेज ऑफ 16 13 15 11 x 8 एंड 7 इज़ 12। ये सारे हमें नंबर दिए हुए हैं, अब इनका एवरेज दिया हुआ है 12। तो बताना है कि जो x है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज का एवरेज 12 इक्वल्स टू सारे नंबर्स का सम 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 अपॉन कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाएगा 12 7 84। अब इन सब का सम कर लेंगे, एक्स को तो छोड़ देंगे और सब का सम कर लेंगे, और सब आ जाएंगे हमारे 70 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 84 माइनस 70 14, तो आंसर डी। क्वेश्चन 7, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनकी एवरेज एज हमें दी हुई है 15 ईयर्स। इफ़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग द टीचर, अगर अब हम एक उनके टीचर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो न्यू एवरेज एज क्या हो जाएगी 16 ईयर्स। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था सेम उसी टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है कि तो टीचर की एज क्या होगी। तो न्यू एवरेज क्या है हमारा 16, सम इन दोनों का सम 40 इंटू 15। अब हमने इंक्लूड किया तो प्लस कर देंगे, एज टीचर की हमने लेट कर ली एक्स है। अब कितने नंबर्स हो जाएंगे 40 प्लस 1, तो 16 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 600
प्लस एक्स अपॉन 41। 16 इंटू 41 इक्वल्स टू 600 प्लस एक्स। 16 की 41 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 656 इक्वल्स टू 600 प्लस एक्स। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 56। इट मीन्स जो टीचर थी वो थी 56 ईयर्स की। क्वेश्चन 8, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 56। 8 नंबर दिए हुए हैं, उनका एवरेज है 56। इफ़ द 3 नंबर्स, जो उनमें से 3 नंबर्स हैं वो हैं 49, 57, 72। तो जो 5 नंबर बचे हमें उसका एवरेज बताना है। पहले इनका हम सम निकाल लेंगे जो 8 नंबर्स वालों का। तो सम ऑफ 8 नंबर्स का क्या आ जाएगा 56 इंटू 8। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 448। अब हमें 3 नंबर्स जो दिए हुए हैं इनका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ 3 नंबर्स 49 प्लस 57 प्लस 72। अब इनका सम करेंगे तो आएगा हमारा 178। अब हमारे बचे 5, इनका सम निकल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। तो सम ऑफ 5 नंबर्स 448 माइनस 178, तो हमारा आ जाएगा 270। अब सम अगर हमें निकालना होता तो यहीं पर ख़त्म कर देते, बट निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज आ जाएगा 270 अपॉन कितने बचे हैं 5, तो इसका डिवाइड करेंगे आएगा 54। तो जो 5 नंबर्स बचे हुए हैं उनका एवरेज होगा हमारा 54। आंसर सी। क्वेश्चन 9, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज। 10 नंबर्स का एवरेज है 0। इफ़ 72 एंड -12 आर एडेड टू दीज नंबर्स। अब इसमें 2 नंबर्स और ऐड कर दिए जाएं 72 एंड -12, तो न्यू एवरेज हमारा क्या होगा। पहले सम ऑफ 10 नंबर्स, तो 0 इंटू 10, सम भी 0 ही आ जाएगा। अब इसमें प्लस कर दिया 72 और -12, तो हमारा आ जाएगा 72 माइनस 12 60। अब न्यू एवरेज निकालना है हमें, तो न्यू एवरेज हो जाएगा हमारा 60। पहले थे हमारे 10 नंबर्स, अब 2 नंबर्स और ऐड किए हैं, तो कितने नंबर्स हो गए 12, 5 से 60, तो न्यू एवरेज हो जाएगा डी, आंसर 5। क्वेश्चन 10, द एवरेज मार्क्स साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज है 68। इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 48 एंड 65 ऑफ द एक्चुअल मार्क्स 72 एंड 61। तो एक्चुअल मार्क्स तो थे 72 एंड 61, बट वो गलती से क्या रीड हो गए 48 एंड 65। तो बताना करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो हमने पढ़ा था करेक्ट एवरेज क्या होगा हमारा। पहले सम ऑफ डाटा 20 इंटू 68 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है हमारे 48 और 65, तो 48 प्लस 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेक्ट वालों को ऐड करेंगे 72 प्लस 61 अपॉन जो नंबर्स थे वही रहेंगे 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 68 हो जाएगा हमारा 1360। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 48 और 65 को 113 प्लस 72 और 61 को 133 अपॉन 20। 1360, इसमें से 133 में से 113 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20 अपॉन 20। तो 1380 अपॉन 20, 0 से 0 कट, इसको कट करेंगे 2 6 12, 2 9 18, तो हमारा आंसर आ गया 69। तो आंसर बी 69। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।